सोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वन्दे गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकर निकर। आइए आज की चर्चा में प्रवेश करते हैं। सूत्र संख्या 205 आर्तपूर्णा प्रपत्तिरेव कृपा प्राप्तेः कारणम्। आर्तपूर्णा प्रपत्तिरेव कृपा प्राप्तेः कारणम्। सूत्रार्थ आर्तिपूर्ण प्रपत्ति ही भगवत कृपा प्राप्ति की हेतुभूता है, किंतु उपाय स्वरूपा नहीं, क्योंकि भगवान ही सर्वस्वतंत्र निरंकुश स्वामी हैं। आर्तिपूर्ण प्रपत्ति ही भगवत कृपा प्राप्ति की हेतुभूता है, किंतु उपाय स्वरूपा नहीं, क्योंकि भगवान ही सर्व स्वतंत्र निरंकुश स्वामी हैं। व्याख्या। आह भरी आर्तिपूर्ण शरणागति सर्वलोक शारण्य श्री राम जी के हृदय को अविलंब द्रवीभूत करने वाली होती है, क्योंकि महाकृपालु मौली आश्रित जनों के कष्टों को श्रवण करने के लिए उनके कर्ण असहिष्णु हैं। प्रपन्न की आर्त पुकार श्रवण पड़ते ही तत्क्षण उसके दुख को दूर करने हेतु भगवान विलंब नहीं करते। गजेंद्र, द्रौपदी आदि आर्तजन परम प्रभु के आरती हरण नाम की प्रामाणिकता स्वयं प्रत्यक्ष देखे हैं। इस कलिकाल में कितने आर्त भक्त आरती भरी प्रार्थना के प्रताप से सिद्ध मनोरथ हो गए हैं, हो रहे हैं और होंगे। अतः आर्तिपूर्ण प्रपत्ति प्रभु के कृपा सरोवर को तोड़कर प्रपत्ता को कृपा जल से सराबोर कर देती है। फलतः वह आनंद के आकार का हो जाता है। शंका होना स्वाभाविक है कि सिद्ध साधन शरणागति अपनाने पर भी शरणागत भरत जी की शरणागति शीघ्र फलप्रदा क्यों सिद्ध नहीं हुई। इसी प्रकार समुद्र के प्रति की हुई भगवान श्री राम जी की प्रपत्ति भी निष्फल होने का कारण क्या है। सूत्र संख्या 206 भरतस्य प्रपत्तिर्ना सिद्धा। भरतस्य प्रपत्तिर्ना सिद्धा। सूत्रार्थ श्री भरत जी की शरणागति असिद्ध नहीं हुई, अपितु शीघ्र फलप्रदा सिद्ध हुई है। श्री भरत जी की शरणागति असिद्ध नहीं हुई, अपितु शीघ्र फलप्रदा सिद्ध हुई है। व्याख्या। श्री भरत जी श्री राम जी के चरण शरण में इसलिए प्राप्त हुए कि वे श्री लक्ष्मण कुमार एवं श्री विदेह तनयाजू के साथ अयोध्या लौटकर वहाँ के राज सिंहासन को अलंकृत करें। श्री राम जी के तपस्वी वेश को देखकर अत्यंत दुखी हुए और संतप्त हृदय होकर असहिष्णुता के कारण श्री राम जी के चरणों तक पहुँचने के प्रथम ही शरीर की सुधि बुद्धि भूलकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यथा इत्येवं विलपन् दीनः प्रस्विन्न मुखपङ्कजः पादाव प्राप्य रामस्य पपात भरतो रुदन्। दुःखाभितप्तो भरतो राजपुत्रो महाबलः उक्त्वार्येतिस्कृद्दीनं पुनर्नोवाच किंचन। एभिश्च सचिवैः सार्धं शिरसा याचितो मया भ्रातुः शिष्यस्य दासस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि।
उक्त प्रकार से शरण में पड़े श्री भरत जी को उठा लिया श्री राम जी ने, पुनः अंक में लेकर हृदयालिंगन प्रदान किया और शीश सूंघ कर उनके अश्रुओं को पोंछा। तदनंतर अनेक प्रकार से समझा बुझाकर अपने प्रतिनिधि के रूप में अपनी चरण पादुकाओं को अयोध्या के राज सिंहासन में अभिषिक्त करने के लिए प्रदान किया। यथा अधिरोहार्य पादाभ्याम पादुके हेमभूषिते एते हि सर्वं लोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः सोऽधिरुह्य नरव्याघ्रः पादुके व्ययमुच्य च प्रायश्चत्तसु महातेजा भरताय महात्मने सपादुके संप्रणम्य रामं वचनमब्रवीत् चतुर्दश हि वर्षाणि जटाचीरधरो ह्ययम् फलमूलाशनो वीर भवेयं रघुनन्दन तवागमन मा काङ्क्षन् वसन वै नगैराद् बहिः तव पादुकयोर्न्यस्य राज्यतन्त्रं परं तप चतुर्दशे हि सम्पूर्णे वर्षे हनि रघुत्तम। तत्पश्चात श्री राम जी की आज्ञा शिरोधार्य कर श्री भरत जी चरण पादुकाओं को शिर में रखकर अत्यंत हर्षित हुए और श्री शत्रुघ्न जी के सहित रथ में चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थान किए। ततः शिरसि कृत्वा तु पादुके भरतस्तदा आरूरोह रथं हृष्टः शत्रुघ्न सहितस्तदा। विचार करने पर श्री भरत जी की शरणागति, प्रभु पारतंत्र की सुरक्षा एवं स्वातंत्र के सर्वभावेन समाप्ति के लिए तथा श्री राम जी के प्रेम दर्शन कृपा सेवानुवृत्ति और राम जी को अयोध्या लौटकर राजपद ग्रहण करने के लिए थी। तदनुसार श्री भरत जी के सभी हृदयस्थ भाव संपूर्णता को प्राप्त हुए। श्री राम जी महाराज श्री चक्रवर्ती दशरथ जी के वचनों में असत्यता का स्पर्श न हो, जिससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति में कोई विरोध आड़े न आवे। स्वयं चक्रवर्ती ने कहा है, वत्स श्री राम, तुमने मुझे नरक लोक के दर्शन दुख से बचाकर पुत्र के अर्थ की सुरक्षा की है। तारितोऽहं त्वया पुत्र सुपुत्रेण महात्मना अष्टावक्रेण धर्मात्मा कहोलो ब्राह्मणो यथा। इसलिए अयोध्या लौटना श्री राम जी को स्वरूपानुरूप न लगा। समझने पर सभी सुर नर मुनि और अयोध्या समाज को श्री राम जी का संकल्प सर्वथा समुचित लगा। सभी समुदायों ने श्री भरत जी को समझाकर श्री राम जी की आज्ञानुवर्तिनी सेवा में लगाकर उन्हें प्रसन्न मना बना दिया। ऋषि मुनि और देवता भी राक्षसों से त्राण पाने की कामना की अभिव्यक्ति कर ही चुके थे। अस्तु यह भी एक कारण था अयोध्या वापस न जाने का। श्री भरत जी की शरणागति सफल बनाने के लिए कृपा परवश होकर अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए अपनी चरण पादुकाओं को श्री राम जी ने श्री भरत जी को प्रदान किया, जिसको शिरोधार्य कर श्री भरत जी परम प्रसन्न हुए। प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही सादर भरत शीश धरि लीन्ही चरण पीठ करुणा निधान के जनु युग जामिक प्रजा प्राण के संपुट भरत स्नेह रतन के आखर युग जनु जीव जतन के कुल कपाट कर कुशल करम के विमल नयन सेवा सुधरम के भरत मुदित अवलंब लहेते अस सुख जस सिय राम रहते। इस प्रकार विचार करने पर सर्वथा यही सिद्ध होता है कि श्री भरत जी की शरणागति आशु फल प्रदा सिद्ध हुई। अतएव श्री भरत जी परम हर्ष के साथ रथ में चढ़कर श्री शत्रुघ्न जी के सहित अयोध्या प्रस्थान किए थे
अन्यथा दुख की साकार मूर्ति बन जाते वे। आज की चर्चा को वाणी यहीं विराम देती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।